नमस्कार, जय श्री राम। भारतीय परिवार एक चैनल है जो श्री राजीव दीक्षित भाई के कामों को बताता है और देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो उनका एक नई वीडियो उन्होंने अपलोड करी थी, एक नया मैसेज। तो मैंने कहा कि देखता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि ये देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। तो मैं उनसे जुड़ा भी हूँ, तो मैंने वो वीडियो देखी। तो उस वीडियो में वो बात करते हैं इस बारे में कि हमारे देश में शराब के बारे में, कि शराब कब से हमारे देश में आई। अंग्रेज़ों द्वारा शराब की जो दुकान थी वो खोली गई। इससे पहले हमारे देश में कभी शराब की कोई दुकान नहीं थी। तो अंग्रेज़ों का क्या मकसद था? अंग्रेज़ों का मकसद ये था कि लोगों को शराब पिला के पहले तो नशे में कर दो। तो जब वो नशे में हो जाएंगे तो फिर उन्हें ये नहीं पता होगा कि वो क्या करना है, उन्हें दुनिया के बारे में जानकारी नहीं होगी। और यदि कोई चाल चल के उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश करता है तो उन्हें होश नहीं रहेगा, उन्हें समझ नहीं आएगा और वो गुलाम बन जाएंगे। तो वही हुआ। कई सालों बाद जब उन्होंने दोबारा चेक करा कि देखो हमारे देश में इतने लोग शराब पी रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वहाँ से भारत से जो उनके बैठे हुए थे, कलकत्ता में खोली थी उन्होंने दुकान। तो वहाँ से उन्हें बताया गया कि यहाँ तो कोई हिंदू तो कोई आता नहीं है शराब की बोतल लेने, अंग्रेज़ ही आते हैं, जो कुछ हैं वो अंग्रेज़ आके लेते हैं। मैंने चलो ठीक है, फिर कुछ साल बाद चेक करते हैं। फिर कई सालों बाद फिर उन्होंने पूछा कि अब क्या हिसाब किताब है। तब बताया कि हाँ, थोड़ा बहुत अंग्रेज़ हिंदू भी आने लगे हैं पीने के लिए, मतलब बोतल ले आने के लिए शराब की। तो उन्होंने पूछा कौन सी बोतल लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो शैम्पेन खरीदने ज़्यादातर शैम्पेन पीते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उस टाइम शैम्पेन पिया करते थे हिंदू जो लोग थे, कुछ लोग। इससे पहले कोई दुकानें नहीं थी। फिर उन्होंने ब्रांच खोली इस तरीके से। फिर आज का आप देख ही रहे हो शराब का क्या हाल है हमारे देश का। जिसे हम कहते हैं श्री राम का देश है, तो उस देश में शराब किस तरीके से पी जा रही है, किस तरीके से बेची जा रही है। यहाँ तक कि हमारे उत्तराखंड का पता नहीं ये न्यूज़ कितनी सच है क्या है, लेकिन मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप के ज़रिए एक पोस्ट डाली थी जिसमें अखबार की कटिंग थी। वो उस अखबार में लिखा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, ये कह रहे हैं कि परचून की दुकान पर भी शराब बेची जाएगी, क्योंकि राजस्व में दिक्कत आ रही है, राजस्व कम पड़ रहा है और राजस्व प्राप्ति नहीं हो पा रही, मतलब पैसे की कमी है सरकार के पास। और यानी शराब ज़्यादा पिलानी पड़ेगी लोगों को, तब जाके पैसे आएंगे। यानी कि शराब पिला के तब अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी जा रही है। मुझे बड़ा अजीब लगा ये। मैं सोच रहा था कि मतलब दारू बेच के फिर जो पैसा आएगा उस पैसे से हमारा घर चलेगा, हमारा देश, हमारा घर है वो चलेगा, हमारा राज्य सब हमारा ही है। और हम हैं श्री राम के भक्त, महादेव के भक्त। और वैसे भी ये बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार तो राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है और श्री राम के सब फॉलोवर हैं। तो ये कैसा हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए मुझे शक होता है कि ये श्री राम के नाम पे ये जो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि हम तो भावना में बह जाते हैं लोग सारे, क्योंकि हम मानते हैं और हमें भावना में बिल्कुल बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि हम तो श्री राम राज्य लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ये शराब बेची जा रही है, नशा बेचा जा रहा है। नशा बेच के तुम क्या बोलते हैं राम राज्य खड़ा करोगे? कैसे पॉसिबल है ये? बताओ, ये हाल है। तो एक लंबा समय लगता है सिस्टम को अपने हिसाब से बनाने में। तो ये जो हमारे देश में जो गुलामी बनाई गई है, इस गुलामी में भी लंबा समय लगा है। ऐसा नहीं था कि पहले यहाँ लोग पहले से नशेड़ी पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। एक लंबा समय लगा है और इसके पीछे अंग्रेज़ों का हाथ है। अंग्रेज़ों ने पूरा सिस्टम अपने कैप्चर में किया और आज की डेट में सारा कुछ जो हो रहा है सब अंग्रेज़ी कर रहे हैं। और ये जो देश में बर्बादी का माहौल है ये सब अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमारा कोई राजा इस तरीके का नहीं आया है जो अंग्रेज़ों को भगा सके और अपने स्वदेशी जो हमारा भारत है उसे स्वदेशी बना सके पूर्ण रूप से। ऐसा नहीं आया। अब आपका क्या ख्याल है? अब लोगों का क्या ख्याल है मुझे नहीं पता। मेरे अंदर बात थी, मैंने बोल दी। और अब देश को अगर बचाना है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ जुड़ना पड़ेगा, सबका सहयोग करना पड़ेगा, हर तरीके से पूर्ण रूप से सहयोग करना पड़ेगा। कि 2 अक्टूबर को मिस्टर तरुण कोठारी जो हैं हमारे डॉक्टर साहब हैं, तरुण कोठारी MBBS MD, और बहुत सारे 2-3 डॉक्टर और उनके साथ विश्व चौधरी, और जिनको लोग फेक समझते हैं, वो फेक इसलिए समझते हैं क्योंकि वो गुलामी का असर वो उनके अंदर है भी।
बिना किसी सबूत के किसी दूसरे इंसान को फेक बोल देना, ये गुलामी का ही प्रतीक है। अगर आपने किसी इंसान को देखा नहीं है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, उसे चेक नहीं किया, उसे रिसर्च नहीं की, तो आप बिना ये सब कुछ करे अगर उस इंसान को आप बोलते हो ये गलत है या फिर उसको सुनते नहीं हो, तो इस बात का सबूत है कि आप ही गुलाम हो। क्योंकि आपके अंदर ज़रूरी नहीं है आपने सिर्फ दारू पी के ही आप गुलाम बने हो या फिर नशा करने के बाद ही आप पता है, ज़रूरी नहीं है। जो ब्रेन वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश करने में काफ़ी लंबा समय लगता है और वो फिर काफ़ी जनरेशन तक असर करता है। तो जो ब्रेन वॉश हो जाता है, तो ब्रेन वॉश इसे ही कहते हैं कि इंसान उस चीज़ के प्रति आलस करता है जो चीज़ उसे करनी ज़रूरी है, जो प्रकृति के नियम है। जैसे कि प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम यह है कि हम मेहनत करेंगे, खेत में पहले बीज डालेंगे, पानी डालेंगे, फिर हल्के हल्के पेड़ होगा, फिर जो पेड़ से फल निकलेगा तब खाएंगे। एकदम से नहीं होगा। प्रकृति के खिलाफ ये है कि हमने तुरंत फल चाहिए, हमें प्रकट हो जाए खा लें, ये खिलाफ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसा किया जा रहा है, प्रकृति के विरुद्ध काम किए जा रहे हैं। ये साइंस नहीं है, ये गलत है। तो अगर आप खुद रिसर्च करते हो, रिसर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि देश के अंदर किस तरीके से कुछ चीज़ें गलत जानकारी फैलाई जा रही हैं, चाहे वो मीडिया के ज़रिए हो, चाहे सरकार के ज़रिए हो, चाहे किसी के भी ज़रिए हो, लेकिन गलत जानकारियाँ फैलाई जा रही हैं। लेकिन अगर आप उस ब्रेन वॉश के अंतर्गत नहीं आते तो आप खुद रिसर्च करने वाले बन सकते हो, खुद चेक कर सकते हो। जैसे कि गाइडलाइन आप चेक कर सकते हो, ताकि उसको चेक कर सकते हो, तो आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। फिर बात करता हूँ।